हेलो नाउ। अब अपन जैसे अपने सब्स्टिट्यूट मेथड तो पढ़ लिया था, अब अपन इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.4 एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 क्लास 10th में है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब है हमें एक का लोप करना, यानी एक गायब करना है हमें, या तो प्लस करके या माइनस करके। तो यहाँ पे भी दो लीनियर इक्वेशन है अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इनको अपन एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है और इसी से ही ज्यादातर करना है आपको सॉल्व। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है, तुम्हें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना है। मतलब अगर आपको या तो x का कोफिशिएंट सेम बनाना है या y का सेम बनाना है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ तो इसको अपन 2 बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, कुछ भी नहीं है, तो ठीक है ना। तो ये यहाँ तो y का जो आगे 3 है तो इसको भी 3y बनाना है, और ये 2x है तो इसको भी 2x बनाना है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो भी अगर अपोजिट साइन के हों, अगर ये प्लस में ये माइनस में, तो उसको पहले बनाओ सेम। अब मान लो ये 3y है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो अपन y को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे 3y है, तो इसको 3y बनाने के लिए मेरे को इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी 3 का करना है मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 का करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई करते ही ये बन गई 3x 3 का y से 3y इज इक्वल टू 5 3 का 15 बन गई, ठीक है। अब इसको और इसको सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 3y था, तो इसको 3y बनाने के लिए क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाउ अपन को सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को। तो पहले ये लिख दो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, उसके नीचे ये लिखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो, इससे फायदा क्या होगा, अगर प्लस माइनस वाले को अपन सेम बनाते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अपन ऐड कर देंगे इनको, क्योंकि ये प्लस माइनस सीधे कट रहे, ये कैंसिल हो गया, यानी दोनों इक्वेशन को अपन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, चिन्ह नहीं बदलना है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब चिन्ह बदलना है। अब ये सीधे ऐड करने पर ये प्लस माइनस कट रहे, यहाँ पे ऐड कर दो 3 2 5, तो 5x हो गया, 3x 2x, और यहाँ पे 15 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 19। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 5, नीचे आ जाएगा 19/5। तो ये सीधी हमें वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू कितना हो गया 19/5। अब आपको क्या करना है, ये जो x इक्वल टू 19/5 है, जो अपनी मेन क्वेश्चन है, उसकी दो इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दो। तो अपन इसको पहली इक्वेशन में रखते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अपन रख देंगे x की जगह 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू ये 19/5 बाई टी हो जाएगा, तो माइनस का हो गया साइन चेंज। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम दिया 5, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो सीधा 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25 माइनस 5 से 5 कैंसल 19। तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 6/5, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से अपन x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई। तो इस तरह से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट एक वर्ड प्रॉब्लम्स करके देखते हैं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसको कैसे अपन करेंगे। तो अपन एक वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं कि एक्सरसाइज 3.4 जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड एक वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको अपन एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 साल पहले नूरी की एज यानी नूरी की जो उम्र थी वो थ्राइस थी, एज ओल्ड एज सोनू यानी सोनू की थ्राइस थी, यानी 3 टाइम
3 गुनी। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी यानी नूरी हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी दोनों की उम्र अभी कितनी है, प्रेजेंट एज माननी। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से करेंगे। पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इस तरह के क्वेश्चन में पहले इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहां पे मान लेते हैं कि लेट देयर एजेस, उनकी उम्र, यहां पे लिख दूंगा मैं, इस टेबल से बनाऊंगा एक प्रेजेंट एज, अभी की उम्र, फिर यहाँ पे 5 ईयर एगो दिया है तो 5 ईयर्स एगो, और फिर यहाँ एक इक्वेशन बनेगी 10 ईयर लेटर, तो 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद उनकी एज क्या, पहले अपन लिख देंगे। अब यहां पे लिखेंगे अपन नूरी और यहां पे लिखेंगे अपन सोनू, ठीक है। मान लो कि दोनों की एज, अभी इसकी x है और इसकी y है, दोनों की प्रेजेंट एज अपन ने मान ली कि नूरी की x है और सोनू की y है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन से ही पता लग रहा है हमें कि नूरी बड़ी है, तो यहाँ पे 5 ईयर एगो, देखो क्वेश्चन में एक लाइन देखिए 5 साल पहले, तो 5 साल पहले एज कितनी होगी, अभी उसकी x है तो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5, और इसकी 5 साल पहले कितनी होगी y माइनस 5 करना। जैसे अभी आपकी एज 8 ईयर है तो 5 साल पहले कितनी होगी 3 साल, 5 माइनस करना पड़ेगा। तो उसी तरह अभी इन दोनों की एज है x और y, तो 5 साल पहले इसकी एज हो गई x माइनस 5 और इसकी 5 साल पहले y माइनस 5। अब 10 साल बाद कहें तो अभी अगर नूरी की एज x है तो 10 साल बाद यानी प्लस करना, ठीक है ना। अभी जैसे अपनी उम्र 15 है या 15 है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 10 साल और प्लस हो जाएंगे। तो अभी इसकी एज x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 और इसकी 10 साल बाद हो जाएगी y प्लस 10। अब इनमें रिलेशन है और इनमें इक्वेशन हमें बनानी है। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों की एज लिखो पहले तो x माइनस 5 और इधर y माइनस 5 लिखो। अब यहाँ पे देखो 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, सोनू की 3 गुनी, यानी सोनू छोटी है तो सोनू में जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तब वो दोनों एज बराबर होंगे। तो ये पहली इक्वेशन यहां से बन जाएगी, यानी 5 साल पहले नूरी और सोनू दोनों की एज ये थी, उनमें रिलेशन क्या था कि नूरी की उम्र जो है वो सोनू की 3 गुनी थी, सोनू की 3 गुनी, यानी हमें सोनू की जो 5 साल की एज है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके वो नूरी की एज की बराबर होगी। अब इसको सॉल्व करके हमें एक इक्वेशन बनानी है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करना है देखो, यहां से एक इक्वेशन x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 से तो 15। अब ये y वाला जो है क्वेश्चन उसको उधर ले जाओ, x माइनस 3y माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 15 यहीं, माइनस 5 को अपन इधर लाएंगे प्लस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, एक इक्वेशन में। उसी तरह अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है दूसरी कंडीशन से, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या लिखी हुई है देखो, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद पहले दोनों की एज लिखो, इसकी 10 और इसकी भी y प्लस 10, दोनों में प्लस 10 हो गया। अब 10 साल बाद जो उनकी उम्र है उनमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो यहाँ पे लिखा है 10 साल बाद नूरी विल बी, नूरी हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू जितनी है उसकी उम्र की दुगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी ये सोनू की एज है
तो उसमें जब 2 का गुना करेंगे तब जाके वो इसके बराबर होगा। यानी नूरी की उम्र 10 साल के बाद सोनू की दुगुनी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू की दुगुनी होगी। अब इसको सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन बनाओ। यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ 2 का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई 2 का 10 से 20। अब यहाँ पे देखो बाई टी भी कैसे करेंगे, y को इधर ले जाएंगे और 10 नंबर इसको इधर लाएंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये दूसरी इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन बनी उन दोनों को हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। अब यहाँ सीधा देखो x सेम है, ठीक है, तो इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई करना नहीं है। एक बात ध्यान रखना, x और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये एजेस है, उम्र है, उम्र कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अब अपन इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे लिखेंगे अपन पहले सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को लिखेंगे अपन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले जैसे मैं ये लिखी हुई है इसको लिख देता हूँ, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। उसके नीचे अपन ये दूसरी इक्वेशन लिख देंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x सेम है लेकिन कटेगा नहीं क्योंकि दोनों प्लस प्लस के, ठीक है। तो हमें इनके साइन चेंज करने, यानी चिन्ह बदलने यहाँ पे, तभी ये कटेगा। क्योंकि एक विलोपन विधि, एलिमिनेशन का मतलब एक एलिमिनेट करना, हम एक गायब करना है। तो यहाँ पे सबके साइन चिन्ह बदलेंगे अपन। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस का है 10 तो यहाँ पे माइनस हो गया। फिर लाइन खींचनी है, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3y, ये प्लस का हो गया, माइनस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10, ये माइनस का हो गया, माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यानी हमें y की वैल्यू तो मिल गई। y किसको माना था बोले, सोनू को। तो सोनू की उम्र कितनी है, 20। और अपन इस 20 को या तो फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, किसी भी एक में, एक इक्वेशन में ये वैल्यू रखने के बाद हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, नूरी की। अब अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इसमें x माइनस 3 और यहाँ y की जगह 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 इधर आया तो प्लस का हो गया। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 50। इसका मतलब x किसको माना था, नूरी की एज, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। सो यहां पे लिखना है, हैंस नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इक्वल टू 50 years and सोनू's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20 years। तो ये आंसर अपना, कि नूरी की एज 50 और सोनू की एज 20। इस तरह से अपन ये कोई भी क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।